Yes, molarity, moles of solute, moles of NaCl by volume of solution in liter. तो क्या लेट करूं? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या लेट करूं? 1 लीटर, सो दैट इजी हो जाए. लेट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बी 1 लीटर. ये 1 हो जाएगा. मोलैरिटी गिवन है 3, तो इसमें मोल्स ऑफ सोल्यूट आ जाएंगे. मोल्स ऑफ NaCl ये अपॉन 1, तो ये आ गए मोल्स ऑफ NaCl. ठीक है, हमें निकालना क्या, अब उसकी तरफ सोचते हैं. हमें निकालनी है मोलैरिटी. मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे लिख लेते हैं. मोल्स ऑफ द सोल्यूट वो तो आ गए हमारे पास, ये था ना, 3 आ गए ना मोल्स ऑफ सोल्यूट. और मास ऑफ सॉल्वेंट और चाहिए बस हमें. एक सेकंड. ठीक है, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए मास ऑफ सोल्यूशन से फाइंड. ये यहाँ तक डन. हाँ, देखो मोल्स ऑफ सोल्यूट से पहले मास ऑफ NaCl निकाल लो. मास ऑफ NaCl विल बी मोल्स इनटू मोलर मास. मोलर मास कितना है? 58.5. ठीक है, तो इससे आ गया 175.5. ये मोल्स मास ऑफ NaCl हो गया. अब हमें क्या निकालना है? मास ऑफ वाटर. मास ऑफ वाटर विल बी मास ऑफ सोल्यूशन. हमने अज्यूम किया था कुछ. अच्छा, मास ऑफ सोल्यूशन पहले निकालो. पहले मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. डेंसिटी कितनी है? 1.25. वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर. 1.25 ग्राम पर ml है, तो इसे ml में डालते हैं तो ग्राम में आएगा. तो ये 1250 ग्राम. ये मास ऑफ सोल्यूशन हो गया 1250 ग्राम. ये मास ऑफ सोल्यूट हो गया 175.5 ग्राम. तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट विल बी मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूशन minus mass of solute, which is 1250 minus 175.5. Final answer is 1074.5 grams. ठीक है, और मोलैरिटी में पुट करेंगे तो मोल्स कितने? मोल्स हो गए हमारे पास 3 और मोलैरिटी होगी 107. मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया ये. अच्छा, इनटू 1000 ऊपर, क्योंकि केजी में ग्राम में केजी में करने के लिए फाइनल आंसर विल बी 2.79 मोलर.
हम इसे सॉल्व करेंगे। बोलो कहाँ से डाउट है तो वहीं। मास ऑफ सोल्यूशन इसलिए निकाला कि मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए था। सॉल्वेंट के लिए मुझे मास ऑफ सोल्यूशन में से मास ऑफ सोल्यूट माइनस करना। ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा, यस और नो? ये कितने क्वेश्चन हो गए? ये 3-4 क्वेश्चन पेट क्वेश्चन हैं आने वाले, इनको याद करके अच्छे से दोबारा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? अभी मैं टाइम दूंगा, करके याद करके जाना पूरा करके, ठीक है? इसके बाद 12:30 के बाद अब हम शुरुआत करते हैं न्यू टॉपिक।